हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को, सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को पूजा की जाती है, जिसमें अस्थायी रूप से मूर्तियां बनाई जाती है और यह वैवाहिक आनंद और संतान की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। इसमें कंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी कामना के लिए व्रत रखती हैं। तो हम हरतालिका तीज व्रत में क्या क्या तैयारी होती है एकदम सरल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। हम घर में ही एक चौकी या पाटा जो भी उपलब्ध हो आपके पास, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर और उसके ऊपर फिर कोई भी आपके पास शिव परिवार की जो पूरी फोटो हो वो रख लीजिए और चावल का आसन देकर एक कलश की स्थापना करते हैं। और कलश में आप हल्दी, सुपारी और हरी दूध, मूंग, चावल, इस तरह के 5 चीज़ें, सिक्का, ये डालकर और आम के पत्ते लगा दीजिए। ये मैंने 13 पत्ते का आम के लगाए हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते नहीं मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम 16 माता और 9 घरों की भी स्थापना करेंगे, उनकी भी पूजा की जाती है। साथ में 9 घरों के 16 माता की पूजा करने के लिए हमने चावल के ही बना दिए हैं। और इसमें सबसे पहले इसका मंडप वगैरह सब तैयार किया जाता है। हरतालिका तीज में हरे भरे पेड़ पौधों का, फूल पत्तियों का जितना उसके आप उपयोग लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है और मिट्टी से जो जैसी भी आपसे बनाई जाए, इसमें शिव जी और पार्वती और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां मैंने बना दी है। उन सबको पवित्र करके और हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पूजा किस विधि से होगी, क्या क्या इसमें किया जाता है, ये आप देखिए। सभी पत्तों को हम तिलक लगा देंगे रोली से और जो कलश स्थापित किया है उसके साथिया लगा के रोली से और इसको तैयार करेंगे। उसके बाद में सभी भगवानों के सबके तिलक लगाए, स्नान कराएं और उनको वस्त्र पहनाएं। तो ये धूप से सबसे पहले स्नान करवा दिया सभी को। स्नान करवाने के बाद में सबको अब वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र आप चाहे तो वैसे ले लीजिए, नहीं तो मोली के ही वस्त्र बना लीजिए। मोली के भी वस्त्र होते हैं। और इधर जो मिट्टी की जो हमने शिवलिंग बनाए हैं उनको हम सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे गणेश जी की पूजा के बाद में। ये मैंने पंचामृत पहले से बना के रख लिया है। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में सब भी के ऊपर ये गणेश जी, पार्वती की माता, सबको जल से स्नान करवा के फिर पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवा के और सभी को फिर वापस से इनको शुद्ध करने के लिए तीसरी बार फिर जल से इनका स्नान करवाना है। जल का स्नान करवा लेने के बाद में अब इनकी पूजा, स्नान पूरा हुआ है। अब पहले इनको सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे गणेश जी को, शंकर भगवान को। तो हमने मौली के ही वस्त्र बना लिए हैं। तो गणेश जी को वस्त्र पहना दिए हैं और सभी को बारी बारी से एक एक को मौली के ही वस्त्र समझकर इनको हम वस्त्र मान लेते हैं और इसी तरह से सबको पहना दिए हैं। और बहुत ही आसान तरीका है पूजा विधि का, बिल्कुल जो घर पे आप आराम से करें। बहुत ही मन से सभी और स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला व्रत है। आप सुबह पहले स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर, नहाकर मंदिर में जाकर पूजा करें सुबह और व्रत का संकल्प करें कि मैं आज ये माता पार्वती ये व्रत कर रही हूँ, शिव भगवान जी मेरा ये व्रत सफल बनाए। तो इस तरह से संकल्प सुबह करने के बाद में शाम को फिर ये आप पूजा इसको करें। शाम को होती है हरतालिका तीज की पूजा। और शंकर भगवान को ये जनेऊ पहना दिया है, गणेश जी भगवान को जनेऊ पहनाया है। इसमें फिर सबको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में गणेश जी भगवान को और माता पार्वती को, इन सब को तो रोली का तिलक किया जाता है, लेकिन शंकर भगवान को रोली का तिलक नहीं करेंगे। इनको सिंदूर का या चंदन का तिलक किया जाता है। पीला चंदन हो या सफ़ेद चंदन हो, कोई भी एक चंदन हो, उनका तिलक किया जाता है। तो हम शंकर भगवान के तिलक करेंगे। ये चंदन से, पीला चंदन है। ये जो मिट्टी के शिवलिंग जी बनाए हैं इन पे भी और फोटो जो है उन पे भी। तो ये सभी को तिलक करने के बाद में सबको चावल चढ़ाएं और उसके बाद में
ये देखिए, ये है समी पत्र जो कि शिव भगवान का विशेष प्रिय है। समी पत्र 7 समी पत्र लिए हैं मैंने, आप चाहे जितने मिले उतने लें। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है सब शंकर भगवान को जो प्रिय है वो है बेलपत्र। तो ये 7 ही बेलपत्र लिए हैं मैंने, सबके तिलक करके चंदन लगा के, और ये इनकी पीछे का भाग तोड़ दिया है। और फिर उसको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप इनको अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से ओम नमः शिवाय बोलते रहें और बेल अर्पित करते रहें बेलपत्र। तो इस तरह से ये सारे बेलपत्र आप ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग भगवान पर चढ़ाएं। फिर फूल समर्पण करें फूलों का। ये सबसे प्रिय फूल है, शिवलिंग भगवान पे चढ़ाए हैं ये फूल। शंख पुष्पी फूल शंकर भगवान को बहुत पसंद होते हैं। तो जो भी शंकर भगवान के पसंद की चीज़ें हैं, जहाँ तक है आप सब वो चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। ये सारे फूल चढ़ाएं। सभी फूल सभी भगवान को चढ़ा दें इनको और अच्छे से सजा दें। तो इस तरह से हम सारी पूजन सामग्री साथ में लेके बैठेंगे और धीरे धीरे सारी पूजा करने के बाद में ये है जो भी मौसम के फल हो आपके पास, वो फल मिठाई घर पे बना हुआ जो भी भोग के लिए हो आप भोग लगाएं। मेरे पास ये जो भी फल मौजूद है मैंने ले लिए हैं। इसमें खीरा और नक है, मिठाई है। हरतालिका तीज है, मतलब 3 तरह की मिठाई मिल जाए, 3 तरह के फल मिल जाए तो और भी शुभ है, जो कि माता पार्वती के लिए बहुत ही शुभ रहता है। शंकर भगवान के लिए ये डमरू भी बजाएं पूजा करने के लिए, अगर आपके पास घर पे मौजूद हैं तो। और शंकर भगवान पार्वती माता के जो भी आपके पास चढ़ाने के लिए फूल हो, जो भी उनके सामान हो, फल हो, सब चढ़ाएं। उसके बाद में घी का दीपक स्थापित करें, उसमें 2 लंबी बातें लगाएं और घी की बातें लगा के दीपक जला के और फिर पूजा अर्चन करें। ये चलो उनको भोग लगाने के बाद में चलो अवश्य कराएं उनको पानी से। और जो भी आपके पास सामान है, ये सिंदूर है, माता पार्वती को 5 बार 7 बार 3 बार जितनी बार भी आप गिन के इनको सिंदूर अर्पण करें, क्योंकि सिंदूर जितनी बार भी आप अर्पण करेंगे उतनी बार ही अपने साड़ी का पल्लू लेके बाद में माता पार्वती से आप सिंदूर दान मांग सकते हैं और उतनी बार उनसे सुहाग मांगे। इस तरह से ये पूरा विधि विधान से आप व्रत की पूरा कीजिए। अब मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगी। पहले इसके माता पार्वती के सारा पूजा कर दें। इसमें जो भी आप अपने घर में सुहाग का सामान हो वह सब माता को अर्पण करें। माता पार्वती के चढ़ाएं चुनरी, लहंगा, माता पार्वती का बेस, चूड़ा और पूरे 16 श्रृंगार की चीज़ें ये अर्पण करें। और एक साड़ी बेस भी रखें जो कि अपने नंद को या सास को भी दे सकते हैं, जो भी मौजूद हो, या फिर ब्राह्मणी को भी दे दें। और उसके बाद में दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, भगवान को अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद में आप इसमें हवन जरूर करें, छोटा सा कपूर लेके, लौंग कपूर हवन सामग्री लेके थोड़ा सा हवन भी करें और दीपक जला के आरती करें और फिर कहानी सुने। तो इस तरह से दीपक जला के शंकर भगवान की आरती करके, गणेश जी की और शंकर भगवान की आरती करनी है आपको। अब मैं आपको कहानी भी जरूर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप पहले आरती कर लीजिए। आरती करके, हवन करके और साथ में आप कहानी भी कहते रहिए। तो माता पार्वती की कहानी सुनिए। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत को मातम्य की कथा कही थी। श्री बोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वत राज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर
पेड़ों से सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख को जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जी गदगद हो उठे और उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता का इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और वो तुमसे उस विषिकता का कारण जानना चाहा, उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी के निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर का भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएं और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी थी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और इधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति का गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूटी और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी की प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या को कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य को खोजकर घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका मतलब यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांचित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत एक निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। बोलो पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह से शंकर भगवान की आराधना करते हुए माता पार्वती ने शंकर भगवान को वर के रूप में पाया था। इसी प्रकार और अपने सुहाग की लंबी कामना की थी। तो सभी सुहागन स्त्रियों को और कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छा अनुसार वर पाने के लिए और अपने सुहाग की मनोकामना के लिए इस व्रत को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और रात भर जग कर अखंड दिया जलाकर इनके सामने बैठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूरी रात जागरण करना चाहिए। बोलो पार्वती।